आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है हाइलाइट्स। हमने आज हाइलाइट्स के बारे में जानना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आ सकता है, तो इसकी डेफिनेशन से आगाज़ करते हैं कि हाइलाइट्स होते क्या हैं। हाइलाइट्स आपने बस ये याद रखना है कि हाइलाइट्स जो है ना, ये हैलोजन से ऐसे ड्राइव किए हुए बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। तो इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। These are the binary compounds which halogens make with other elements। ये वो बाइनरी कंपाउंड्स हैं जो कि हैलोजेंस बनाते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो इनके बारे में अगर हम और बयान करें तो इनको कैरेक्टराइज किस तरह किया गया है, इनके टाइप्स क्या हैं और किस बेसिस पे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, उनकी नेचर की बेसिस पर they are classified into 3 types। ये 3 टाइप्स हैं इनकी नेचर की बेस पे। ठीक है, 3 टाइप्स कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो टाइप है वो हमारे पास है आयोनिक हैलाइड्स। Then we have covalent halides, covalent या covalent halides, halides या, और थर्ड है polymeric halides। तो हम एक एक करके इन तीनों को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम डिस्क्राइब करते हैं आयोनिक हैलाइड्स को। हैलाइड्स, तो आयोनिक हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं? द स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस with halogens। The strongly electropositive and having high electronegativity difference with the halogen elements of subgroup या group 1A and 2A। एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आयोनिक हाइलाइड्स बनाते हैं। आयोनिक हैलाइड्स बनाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। जो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिनके ऊपर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज हो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो विद हैलोजेंस, वो हमारे पास बनाते हैं आयोनिक हैलाइड्स। ठीक हो गया। तो अब ये है वो आयोनिक हैलाइड्स की हमारे पास एग्जांपल्स क्या होती हैं। तो आयोनिक हैलाइड्स की हमारे पास सबसे आम एग्जांपल जो है वो NaCl है। NaCl के अलावा आप मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हैं, आप कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं? तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं? तो इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं। दे आर सॉलिड आयोनिक compounds
सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स है, दे हैव 3-dimensional crystal lattice structure. इनका जो स्ट्रक्चर है वो 3-dimensional क्रिस्टल लैटिस है। इनकी अगली जो करैक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है, दे हैव हाई, इसको हम शार्प भी लिख सकते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, के शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इसके ये हमारे पास थे प्रॉपर्टी, ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ किन की, आयोनिक क्रिस्टल्स की। अब इसके अंदर वेरिएशंस विद हैलोजेंस देखते हैं। इनकी हैलोजेंस के साथ क्या वेरिएशंस आती हैं। तो इनकी जो होती हैं ना, जो इनका होता है ना, जिसको कह सकते हैं ट्रेंड, कि ये किसके साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है और किसके साथ सबसे वीक, तो वो कुछ यूँ जाता है, अमंग द आयोनिक हैलाइड्स forming halogens, fluorine make the strongest bond and the trend is, अब फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोरीन, फ्लोराइड्स जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं क्रिस्टल्स में। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्लोराइड्स, देन वी हैव ब्रोमाइड्स एंड एट लास्ट वी हैव आयोडाइड्स। आयोडाइड्स हमारे पास इन सब में सबसे वीक बॉन्ड बनाते हैं। वो सबसे वीक बॉन्ड भी नहीं, वो क्या, वो तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे पास बनाते हैं। तो ये हमारे पास इसका ट्रेंड है। फ्लोराइड क्यों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा इसका जो है बहुत स्मॉल जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। तो अगली जो चीज़ है वो हमारे पास हैं कोवेलेंट हैलाइड्स। तो कोवेलेंट हैलाइड्स की तरफ देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं। द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप 4A to 6A form कोवेलेंट हैलाइड्स। कोवेलेंट हैलाइड्स कौन से बनाते हैं, द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप 4A to 6A फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, तो इसकी भी हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं। जिस तरह हमारे पास हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके साथ पोटेशियम क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड या जो भी इसको कह सकते हैं, सल्फ़र डाइक्लोराइड। ठीक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स आ सकती हैं, लेकिन 3 हमारे पास बहुत हैं। ठीक हो गया। अब हम इसकी भी प्रॉपर्टीज़ को आगे जाके डिस्कस करते हैं। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोवेलेंट हैलाइड्स। ओके, प्रॉपर्टीज़ की अब हम बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले इनका फिज़िकल स्टेट, दे एग्जिस्ट मोस्टली इन गैस, लिक्विड्स और लो मेल्टिंग
पॉइंट सॉलिड्स, इसको हम सॉफ्ट सॉलिड्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, इससे हमें पता लग गया था इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी लो होते हैं। दूसरा जो इसका कैरेक्टर है वो हमारे पास है दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है या इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं forces are weak van der Waals forces। के अंदर वीक van der Waals फोर्सेस होती हैं। और एक हम यहाँ पर नोट बताता चलो जो कि हमारे बुक में भी दिया गया है, वो ये है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है इज़ मेड अप ऑफ discrete molecules having high polarity, but the molecules of PCl3 and sulfur S2Cl2 do not have high polarity as SiCl4। ओके, तो ये भी एक हमारे पास बुक में एक लाइन लिखी गई थी कि हमारे पास सिलिकॉन जो ट्राइक्लोराइड है इसकी पोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी सारों से। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने वेरिएशंस ड्यू टू इन हैलोजेंस बतानी थी। तो हमने हैलोजेंस के हिसाब से अगर हम वेरिएशंस बताएं तो वो कुछ यूँ बनती हैं द ट्रेंड या ट्रेंड नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द कोवैलेंट हैलाइड्स are highly influenced by the size and polarizability of the atoms। ट्रेंड गोज़ लाइक, इसका ट्रेंड कैसे जाता है वो यूँ जाता है, सबसे ज़्यादा आयोडाइड जो होते हैं, देन हमारे पास इनके अंदर सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है और इनका साइज़ भी सबसे बड़ा होता है। फिर हमारे पास आते हैं ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स एंड देन फ्लोराइड्स। ये तो इनका ट्रेंड उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड आ गया। आगे हमने अब बात करनी है जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी थी, वो हमारे पास थी पॉलीमेरिक। वो काफ़ी छोटी सी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीमेरिक हैलाइड्स। द एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, germanium and aluminium that have low electropositive character form polymeric halides। In these compounds the halogens
एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द टू एटम्स। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे और इसकी एक ही प्रॉपर्टी है। एग्जांपल इसकी हमारे पास आती है बेरिलियम क्लोराइड, देन वी हैव जर्मेनियम क्लोराइड, और तीसरा हम एलुमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, एसेक्ट्रा। तो ये हमारे पास ये हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इंटरमीडिएट होते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमने सिर्फ इतना लिखना है कि ये इंटरमीडिएट होते हैं ऑफ बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट हैलाइड्स। ये आयोनिक और कोवलेंट हैलाइड्स के इंटरमीडिएट होते हैं, यानी दरमियान में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी वीडियो का पहला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका बताएंगे कि इसकी वेरिएशंस जो हैं हमारे पास, जितनी भी हमारे पास आगे पीछे की वेरिएशंस जो हैं जो कि हमारे पास हैलोजेंस की वजह से होती हैं, वो क्यों होती हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो का पार्ट ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।